भी गौर किया करो। इसलिए जब भी कब्रिस्तान हो जाओ, कहीं भी जाओ, जब फ्री रहा करो। लोग कहते हैं बुढ़ापा लोग, जनाब रात रात भर नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती है। कभी घर को लेकर के, घरेलू मामलात को लेकर के नींद नहीं आती है। अरे अल्लाह के बंदे, नींद नहीं आती है तो रात भर करता क्या है? कभी तुमने इमाम से पूछो नींद नहीं आती है क्या करूं? जब नींद ना आया करे तो मुस्तफा पे दुरूद पढ़ लिया करो। नींद ना आया करे तो इस्तिग़फ़ार किया करो कसरत से। जब रोजी में बरकत ना हो तो इस्तिग़फ़ार किया करो, इस्तिग़फ़ार पढ़ा करो। इसलिए सहन देना चाहता हूं मेरे भाई, बस तेजी से अपने जुमले को रखना चाहता हूं। आप किसी डॉक्टर से पूछेंगे, किसी डॉक्टर से पूछेंगे, डॉक्टर साहब जब बच्चा मां के कोख में रहता है, जब मां के कोख में रहता है, अब आप बताओ फिर उस बच्चे को जो मां के कोख में रहता है उससे खाना कैसे मिलता है? उसको हवा कहां से मिलती है? पानी कहां से मिलता है? कभी आपने गौर किया? तो डॉक्टर बताते हैं इस नाभि, जो नाभि है, इसी नाभि की नस के जरिए से बच्चों को खाना भी मिल रहा है, दाना भी मिल रहा है, पानी भी, दवा भी, सब कुछ मिल रहा है। सवाल ये पैदा होता है, जरा कुदरत का निजाम देखो। इसलिए मुसलमानों एहसासे कमतरी के शिकार ना हो। बस जरूरत इस बात की है कि हमारे अंदर हो जाएगा तो 1400 साल पहले की तारीख उठा के देखो। उस जंगे बदर में 313 सहाबी थे जो हजारों की लश्कर पे भारी थे। 313 थे। इसलिए हिंदुस्तानियों, इस जमीन पे 800 साल से ज्यादा हो गया हिंदल वली को, आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है, आज भी जिंदा है। मैं अपनी बात को आगे न बढ़ा करके सहन देना चाहता हूं। दीवाने एहसास कमतरी के शिकार ना हो, अपने अंदर इनकलाब बर्पा करो, अपने अंदर जरा जोश और खरोश लाओ और एहसास करो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे जब अशरफ बनाया था, मैं काम कौन सा कर रहा हूं? इतनी घटिया काम, अपनी ही बेटियों पे नजर, अपनी ही बहनों की बुराई, अपने भाइयों की चुगली ग़ीबत नहीं। अपने बच्चों को पढ़ाओ, पढ़ाओ, बंद करो इन शादियों में नाच गाना, बंद करो। अरे ईद और बकरीद पे कपड़े एक बार नहीं पहनेंगे, मगर अपने बच्चों को पहले अच्छा तालीम दिलाएंगे, अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा दिलाएंगे। और एक बात यही अपने उलमा के सामने रखना चाहता हूं कि जहां आप कुरान के हाफिज बन रहे हैं, जहां आप आलिम दीन बन रहे हैं, वहीं पे ही आप IAS की भी तैयारी करो, वहीं पे आप MBBS की भी तैयारी करो, वहीं पे नीट क्वालिफाई करो। इसलिए कि जनाबे वाला, जहां आप कौम के लीडर बनोगे वही दीन का सिपाही बनते हुए जरूरत इस बात की है। वरना लोग सोचते हैं 2 कौड़ी की मौलवी है, इसकी औकात क्या है? नहीं, ये मुस्तफा के गुलाम है, ये मुस्तफा के गुलाम है। इनका तो मकाम तो बहुत बुलंद है। सहन देना चाहता हूं मेरे भाई, बस शर्त यह है कि लालच नहीं, आओ मुस्तफा के तरीके को अपनाओ। जमाना तुम्हें इज्जत देगी, जमाना तुम पर सलाम भेजेगी। मैं आपको जुमला देना चाहता हूं जनाब, माँ के कोठ में रहने वाला बच्चा, जरा कुदरत का निजाम देखे कि रब उसी माँ के कोख में, उसी माँ के पेट में रख करके आपके शक्ल को भी बना रहा है, आपकी सूरत को भी तैयार कर रहा है, आपकी बॉडी को तैयार कर रहा है,
आपके हाथ और पैर को भी तैयार कर रहा है कि नहीं कर रहा है? जल्दी बोलिए, कर रहा है ना? अब सुनिए जनाबे वाला, आज के वक्त में अगर आपका फोटो सामने रख दिया जाए और एक आर्टिस्ट से कह दिया जाए कि जनाब आप आर्टिस्टर हो, यस मैं आर्टिस्टर हूँ, आप इसकी कॉपी तो कर दीजिए, तो आर्टिस्टर क्या कहेगा? जनाब इसकी कॉपी करने के लिए मुझे पेन की जरूरत पड़ेगी, पेंसिल की जरूरत पड़ेगी, रोशनी की भी जरूरत पड़ेगी, इन तमाम चीजों की जरूरत पड़ेगी। और पढ़ने के साथ साथ फिर वो आर्टिस्टर आपको बताएगा कि इसे धूप से भी बचाना है, पानी से भी बचाना है, आग से भी बचाना है। मगर कुदरत का निजाम देखो कि परवरदिगार रखा है माँ के पेट में। अब उसकी आर्टिस्ट देखिए कि रब आपके चेहरे को भी बना रहा है। न पेन की जरूरत पड़ रही है, न ही पेंसिल की जरूरत पड़ रही है, न धूप की जरूरत पड़ रही है, न ही पानी की जरूरत पड़ रही है। कुदरत फिर भी आपको आपके माँ के पेट में एक बेटे के रूप में तैयार कर रहा है। क्यों जनाब? माँ के पेट में रह रहे हो तो खाना नाभि की नसों की नलियों के जरिए से, और जब दुनिया में भेज रहा है फिर खाना नाभि से नहीं बल्कि मुंह के जरिए से। पेट में तो नाभि और बाहर आए तो मुंह। सवाल ये पैदा होता है कि क्या माँ के पेट में मुंह नहीं रहता है? क्या नाक नहीं है? क्या आंख नहीं है? क्या सब कुछ है, सब कुछ है, फिर नाभि से क्यों खिला रहा है? तो सुनो, रब की शान देखे परवरदिगार तबारक व तआला ने इसीलिए तो आपको अशरफ बनाया। ए मेरे बंदे, मैं चाहता तो तेरे मुंह से तुझे खिला सकता था, नाक से तुझे हवा दे सकता था, सब कुछ कर सकता था, मगर मैंने तेरे नाक को, तेरी आंख को, तेरी मुंह को बंद कर रखा, इसलिए कि जब तक तू मां के पेट में था एक गंदे पानी में पल रहा था, एक गंदे पानी में पल रहा था, इसलिए मैंने तेरे मुंह को बंद रखा था। कहा क्यों? कहा इसलिए कि